मैं भगवान धन्वंतरी को नमन करता हूँ। आईआईएस की तरफ से सभी का स्वागत करता हूँ। आयुर्वेद डॉक्टर ने स्पेशलिटी प्रैक्टिस करना, इस उद्देश्य से हमने कुछ फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। जैसे कि एवरी वेंसडे ऑर्थोपेडिक लेक्चर रहता है, उसी के सिलसिले में गर्भ संस्कार, यह एक लेक्चर सीरीज हमने वैद्य भूषण काळे सर के साथ में स्टार्ट की है। एक्चुअली इस सीरीज का उद्देश्य यह है कि हम देखते हैं कि आज गर्भ संस्कार या गर्भ संस्कार के बारे में कोचिंग करने वाले बहुत से लोग हैं, जो कि आयुर्वेद बैकग्राउंड से भी नहीं है और एक आज अच्छे अर्निंग करते हैं, लेकिन चाहिए वो रिजल्ट नहीं है। हमारा जो पर्पज है कि एक अच्छी पीढ़ी निर्माण हो, साथ में विदाउट कॉम्प्लिकेशन रहे। हम व्यवहार में देखते हैं कि बहुत से बार सिर्फ मासानुमासिक वटी देना या मासानुमासिक योगा सिखाना या मासानुमासिक या म्यूजिक थेरेपी करना, यही गर्भ संस्कार बहुत से लोगों को लगता है। लेकिन जब हम व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो यह उसका 5% हिस्सा भी नहीं है। उसी सिलसिले से हमने विगत 2 लेक्चर लिए हैं। जो लोग ये 2 लेक्चर नहीं कर पाए, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए। मेरा नंबर यहाँ पर डालता हूँ, आपको लिंक मिल जाएगी कि गर्भ संस्कार का रोल क्या है। अगर बहुत से बार कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, ऐसे हमें लगता है, उस समय हम वो चीज रोक सकते हैं, एक अच्छी नई पीढ़ी ला सकते हैं। और ये सब चीजें करते हुए लास्ट 2 लेक्चर में सर ने काफी अच्छे से केस के द्वारा ये हमें समझाया है। आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए वैद्य भूषण काळे सर है। सर का BAMS MS प्रस्तुति हुआ है, साथ में सर PhD भी कर रहे हैं। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में सर ने व्याख्यान दिए हैं। IIAS प्लेटफॉर्म पे भी सर ने इसके पहले पुरुष वेदा यह कोर्स लिया। हमारा जो 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन स्त्री रोग विज्ञान है, उसमें सर गर्भ संस्कार यह टॉपिक लेते हैं। और इस बार जब हमारा गर्भ संस्कार के लेक्चर वहां पर हुए, तो सबकी ये इच्छा थी, लगभग 150 लोग उस ग्रुप में हैं, और सभी लोगों की ये इच्छा थी कि गर्भ संस्कार और अच्छे से हम सीख पाए और अच्छे से हम कर पाए। तो उसी हेतु से हमने यह फ्री लेक्चर सीरीज रखी है, और इसके बारे में एक वर्कशॉप भी रखा है, जिसके बारे में सर भी हमें इन डिटेल्स में बताएंगे। क्योंकि गर्भ संस्कार यानी सिर्फ 2-3 चीजें नहीं है, तो इसमें पेरेंट्स यानी हस्बैंड वाइफ दोनों भी एंगेज रहना चाहिए। उनके साथ में कुछ एक्टिविटी होना चाहिए जो कि उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छा रखे, और उससे आने वाला बच्चा भी अच्छा हो, फिजिकली और मेंटली दोनों भी चीजों से। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो कोई भाग दौड़ कर रहा है अपने लाइफ में, जो कुछ अर्निंग कर रहा है, वो सब बच्चों के लिए है। तो इसी हेतु से हमने ये स्टार्ट किया है। अ, मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर प्लीज आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। सर कोस्ट कीजिए मुझे। हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो। सर, मैंने आपको पोस्ट किया है। यस। सर स्लाइड्स विजिबल है? हाँ सर, स्लाइड विजिबल है, वॉइस भी आ रहा है। ओके। एक्चुअली आज हमारा लेक्चर फिक्स हुआ था, पर सर कुछ कारणवश आउट ऑफ स्टेशन थे, फिर भी सर ने लेक्चर कैंसिल न करते हुए आज का सेशन बिटवीन द ट्रेवलिंग करने की सोचा है। इसलिए मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर प्लीज आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। यस।
सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक नो कि कितने लोग हैं जो फर्स्ट पहले दो सेशन में थे। अगर कोई उसमें से है तो यू कैन टाइप नंबर 1। और अगर कोई रिपीट कर रहा है तो दे कैन दूसरा तीसरा चौथा कर रहा है तो देन यू कैन टाइप नंबर 2। ओके। ओके। बहुत सारे लोग फर्स्ट सेशन कर रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ रेफरेंसेस वी विल बी गेटिंग इन बिटवीन, जहाँ पे हमने फर्स्ट सेशन में जो किया था पहले दूसरे सेशन में। सो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर लिंक्स। ओके। डेफिनेटली विल फाइंड सम गुड स्टफ ओवर देयर। ओके। जो हमारा अच्छा अच्छा डिस्कशन हुआ था उसके बारे में आपको वहां से पता चलेगा। तो हमने जो सेशन लिया है वो गर्भ संस्कार कैसे कंडक्ट करते हैं, गर्भ संस्कार क्यों कंडक्ट करते हैं, गर्भ संस्कार कब कंडक्ट करते हैं, ये सारी ही चीजें हम डिस्कस करते जा रहे हैं। ओके। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको भी ये सारी चीजें करनी है खुद से, इसके लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ अच्छा इसमें आउटपुट मिले। तो पहले दो सीरीज में हमने देखा था कि हाई रिस्क पे ऑब्स्टेटिक्स में गर्भ संस्कार कैसे करते हैं। उसमें जो फर्स्ट केस देखा था दैट वाज ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, जिसमें बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ था पेशेंट को। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में उसको हमने गर्भ संस्कार से कैसे हेल्प किया। सेकेंड केस वाज इनफर्टिलिटी प्लस फैमिली प्रेशर था और प्लस उसका लो एएमएच था। तो उस केस में हमने बीज संस्कार से लेके कैसे हेल्प किया। और तीसरा आज का जो केस ले रहे हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली ये केस इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये ये केस हम हम सबको कुछ एक अच्छा नजर देगी, क्योंकि ये केस हमें एक मिनट, ये केस हम हमारी है, हमारी आपकी हम दोनों की भी है, क्योंकि ये केस है एक डॉक्टर की। ओके। तो when a doctor becomes the patient, so why गर्भ संस्कार is not a luxury but a necessity, ये आपको आज के केस में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले का जो केस था यहाँ पे हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि व्हाट इज कॉन्शियस कंसेप्शन, कॉन्शियस कंसेप्शन की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है। उससे उसमें इमोशनल वेलबींग कैसे होता है और कैसे करते हैं, तो उससे हेल्दी प्रेगनेंसी, होलिस्टिक डेवलपमेंट, और ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्गर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन जो है हमारा वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। इसलिए इसलिए हम ये जो प्रेगनेंसी या गर्भ संस्कार है जो है प्रेगनेंसी में, वो हम प्लान आउट करते हैं। तो इसमें जो अभी हम सीरीज, मैंने जैसे अभी सर ने आपको बताया, मैंने भी आपको बताया कि एक सीरीज हम देख रहे हैं। ओके। तो ये सीरीज में ऐसा है कि ओके, तो ये सीरीज में ऐसा है कि प्रीवियस दो केसेस तो पेशेंट्स के थे, तो ये केस है डॉक्टर का। तो एक 36 ईयर्स की फीमेल डॉक्टर है जो कि आयुर्वेदा को ही बिलोंग करती है, हु इज द नोन केस ऑफ पीसीओडी। ओके। एंड एज ऑफ नाउ शी इज व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केस, जब ये गर्भ संस्कार के लिए केस जब हमें शुरू करना था, तो उसे वन लिविंग फीमेल चाइल्ड है। प्रीवियस उसके उस लिविंग फीमेल चाइल्ड के पहले भी उसने इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कराई है। ओके। और मल्टीपल फेल्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से। सो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ नॉलेज होके कुछ फायदा है नहीं। ओके। इमोशनल सफरिंग जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको हैंडल करना बहुत आवश्यक होता है। ये इस केस ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। तो अगेन जस्ट अ सेकेंड ना, थोड़ा आज मैंने ट्रैवलिंग में टैब से ज्वाइन किया है, तो थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। ओके। सो इस जब ये डॉक्टर की फर्टिलिटी जर्नी के बारे में हमने जब देखेंगे, तो इसमें मल्टीपल उसके कंसल्टेशंस हुए थे, एलोपैथी के बहुत सारे फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स हुए थे, और इसमें उसको रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट मिला था। और जो उसका एज है वो एज बढ़ते ही जा रहा था, और एज रिलेटेड एंजाइटी बहुत थी। ओके। सो द फैमिली फैमिली इनिशियली प्रेफर्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट बिकॉज दे लैक कॉन्फिडेंस इन आयुर्वेदा। बीइंग वो आयुर्वेदा डॉक्टर होके भी उसका आयुर्वेद पे बिलीफ था, लेकिन फैमिली का प्रेशर था। छोटे गांव से ही बिलोंग करते हैं दोनों, हस्बैंड का गांव भी छोटा विलेज से है, वाइफ भी छोटे विलेज से है। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर उस पे जो फैमिली का ट्रस्ट होना चाहिए वो नहीं था। ओके। व्हेन ऑल अवेलेबल ऑप्शंस फेल्ड,
देन शी फाइनली अप्रोच अस फॉर आयुर्वेदिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अभी ये केस बहुत मजेदार है। ये केस बहुत मजेदार है, आगे आप बने रहिए तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट ट्रीटमेंट उसने कर लिया, फर्स्ट ट्रीटमेंट ये कंसल्टेशन के बाद उसने ट्रीटमेंट कर लिया, आयुर्वेदिक फर्टिलिटी का जो आयुर्वेदिक फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्लान किया उसका कंसेप्शन हो गया। ओके, प्रेगनेंसी का आउटकम हेल्दी था। ओके, क्योंकि उसने डिलीवर्ड, शी डिलीवर्ड ए हेल्दी बेबी गर्ल, फैमिली एंड पेशेंट वेर हैप्पी। ओके, द स्टोरी अपियर्ड कंप्लीट, बट स्टिल द रियल चैलेंज वॉज येट टू बिगिन। क्योंकि कंसेप्शन हो गया तो हो गया, लेकिन इसमें एक ये था कि जब वो पीसीओडी की पेशेंट थी, इसके वजह से उसको सोशल प्रेशर ये था कि सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए वो फिर स्ट्रगल करने लगी। ओके, आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ फैमिली एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, क्योंकि अभी क्या हो गया, फर्स्ट इशू तो जो था वो फीमेल बेबी था, और फर्स्ट इशू में फैमिली वाज नोइंग कि इनफर्टिलिटी था, तो अभी जल्दी से जल्दी करना है। एंड एज आई टोल्ड यू कि विलेज को बिलोंग करते हैं, देन देयर वेर various expectations. So, being from a reputed family, there was a continuous pressure regarding second pregnancy, family lineage, and ultimately they desired for a male child. Although she was a doctor, emotionally she remained very much and very much unstable in this case. और इससे क्या हो गया, इससे वो उसने फील करना शुरू कर दिया कि आई हैव लॉस्ट माय फैमिली लाइफ, माय हैप्पी लाइफ, माय करियर आफ्टर मैरिज, एवरीथिंग आई हैव लॉस्ट, आई एम ऑलरेडी 36, व्हेन विल आई बिल्ड माय करियर एंड आई एम प्लानिंग फॉर अ बेबी बॉय। वो एक प्रेशर उसमें फैमिली में आ गया, सोशल प्रेशर, करियर फ्रस्ट्रेशन, फियर और गिल्ट। और ये फियर और गिल्ट में ये मैटरनल एंजाइटी लिखा है मैंने, ये भी मैं आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने बोला आपको कि ये केस बहुत मजेदार था। सो दिस वाज द मैसेज सेंट बाय हर टू मी। ओके, कि आई लॉस्ट माय हैप्पी लाइफ एंड माय करियर आफ्टर मैरिज, नाउ आई एम 36 रनिंग, if too late then when should I make my career and all. Okay, will you help me, and if your clinic is here only then I'm planning for ayurvedic treatment during pregnancy. अभी ये जो लास्ट सेंटेंस है कि उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि दिस वाज आफ्टर माय सेकेंड सेटअप। ओके, तो पहले तो उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन करके ट्रीटमेंट लिया था। अभी मजा क्या है इसमें, ये केस में एक मजेदार चीज ये है कि वो डॉक्टर थी तो उसने कंसल्ट किया, प्लान किया। ओके, सो व्हाट शी डिड इट, शी सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड हर ट्रीटमेंट। ओके, डिस्कशन तो हमसे किया। ओके, बट इंस्टेड ऑफ सीकिंग ए सुपरविजन डिस्कशन वो करके एक प्रॉपर प्रोटोकॉल करने से उसने क्या किया कि बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग एक ये कि हम मुझे पता है करके लेते हैं। सो व्हाट शी डिड इज शी सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड विरेचना एट होम यूजिंग सेल्फ मेडिकेशन। ओके, अभी ये जो डॉक्टर है यहाँ पे प्रैक्टिसिंग नहीं थी, first of all. Okay, she was not practicing, she just has completed her graduation, and she because of there was a lot of anxiety, there was urgency in her mind, fear of losing fertility window, and to desire she was having the desire to satisfy family expectation. With all these pressures, she did very much hurry and she self prescribed and she did virachan. Okay, so as I told you कि विरेचन हो गया। ओके, विरेचन में अनएक्सपेक्टेड आउटकम उसको मिल गया कि शी कंसीव्ड नेचुरली इन द वेरी नेक्स्ट साइकिल। एट फर्स्ट ग्लांस ट्रीटमेंट वाज सक्सेसफुल, but conception does not automatically mean emotional well-being. The stress remained, in fact it intensified, and the reason of intensifying the stress was this. Okay, during her first pregnancy she developed severe bilateral edema, generalized itching, diffuse red pink skin eruptions, sleep disturbance, fatigue and emotional exhaustion. Okay, तो यहाँ पे जो उसका बायलेटरल इडिमा, जनरलाइज्ड इचिंग, डिफ्यूज पिंक रेड स्किन इरप्शन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और उसके वजह से एक फटीग था और इमोशनल एग्जॉशन वाज वेरी हाई लेवल। मतलब वो मैसेज करती थी कि आई एम गेटिंग मैड ऑफ दिस treatment. So these are her photos. Okay, if you can make out. So pedal edema, skin rashes, abdominal rashes, everything. And gynecologist referred to 2 to 3 different dermatologists. They put her on steroids, hydrocortisone was given, levocetirizine was given, everything she was taking. But even with that,
she was not getting any relief. Okay, so अभी क्या हो गया, this happened in her first pregnancy. So along with the pressure of her इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, जो सोशल प्रेशर था उसके साथ, उसके सेकेंड प्रेगनेंसी में जब उसने प्लान किया, शी वॉज हैविंग अनदर प्रेशर कि मुझे ये इचिंग, ये जो स्किन प्रॉब्लम है ये फिर से होगा क्या. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसको ये तो था ही था डर कि ये सब होगा क्या, लेकिन उसको इतना प्रेशर बढ़ गया कि सेकेंड प्रेगनेंसी में, क्योंकि अल्टीमेटली उसके डर में जो दिमाग में जो डर था वो था, लेकिन फैमिली प्रेशर का इशू मैंने बता दिया कि देयर वर अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस. ओके, सो कंसिडरिंग दिस एक्सपेक्टेशंस शी वाज हैविंग lot of fear, lot of frustration and anxiety, and ultimately when she visited in the first trimester itself, okay, she started crying in front of me. There is a huge difference of opinion, there is huge pressure, and inside me there are different worries. Okay, so what did she need? Whether she was in need of another medicine, another investigation, or not any other fertility procedure. Okay, she was just needed emotional healing, psychological resilience, and nothing but the Garbha Sanskar program. Okay, so what intervention we started? We started structured Garbha Sanskar support. So without telling her, क्योंकि she was very much enthusiastic, very much overactive, and very much उसको खुद से करना है. Okay, so without doing that, what I decided is I decided weekly counseling sessions for her without telling to her, because even I tried family sessions with her husband. Okay, so guided relaxations, Garbha Samad techniques, positive affirmations, gratitude practice, mindfulness exercises, emotional ventilation, daily journaling, family counseling was planned, and as I told you, she was having very much this. Okay, so she started when I told about journaling. Then she said, "Sir, yes, sir, I know about it, and I'll start immediately doing it." Okay, so she every day she wrote what I am feeling, what am I fear most today, what am I grateful for, what message do I want to give my baby, what positive things happen today. Okay, writing my feeling helped me release my burdens and connect with my body, my baby, my body. This was her thought. Okay, this became her emotional detoxification process. But I reminded her, I advised her, there are a lot of changes that need to be done in this journaling. Okay, because when she journaled, the first question was what I am feeling, and second question was what am I fear most today. Okay, so I restructured it. Okay, there is a proper protocol, there is the proper way that should be carried out, that should be carried. Then in that way we advised journaling to her, journaling practice to her. Okay, so ultimately many of the sessions were planned for her, online and offline sessions. Many of the sessions were planned for her family. Okay, many of the suggestions were given to her, and ultimately what I thought is, uh, उसके अंदर का जो एक डॉक्टर था, आयुर्वेदिक डॉक्टर वाला फीलिंग वो जिंदा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ डिसीजंस बाय हर ओन सेल्फ. Okay, so ultimately I made a different way of approach to her. I made a psychological study, and based on that my psychological study, my psychological observation, all the sessions were planned. Okay, so ultimately what changes I observed is gradually anxiety reduced, sleep improved, emotional stability was increased, better acceptance was developed, maternal and fetal bonding was improved, and confidence was to the next level. So most importantly, she stopped fighting her emotions. Okay, so what we do is we plan how to deal with the emotions during these Garbha Sanskar sessions. So that is very much important when we plan any session. And ultimately, it helped her to the calmer the mind, better the sleep quality, emotional balance was maintained, stronger bond she was able to create with not only with her baby, but I could able to address that she was able to make the bond with her family members as well. Okay, so she better acceptance was achieved, and she has become more confidence during this stage. So when we come to the conclusive part, okay, what this case teaches us,
Okay, this case teaches something profound to us. Okay, because in this case, what we understood that even doctors suffer. Doctors possess medical knowledge, clinical experience, scientific understanding, but yet none of these guarantees emotional well-being during pregnancy. Okay, but beyond all of this, they are human first with emotions, fears, and vulnerabilities. And being a Ayurvedic doctor, we need to understand what is Sarvabhaumya Chikitsa, what is the Dhruti Smriti, what is the Dhruti Smriti Vignan, how it helps in pregnancy. All those things we need to understand, learn, and we need to implement. But unfortunately, we haven't learned these techniques in our practice, okay, or in our college days. So if a qualified Ayurvedic physician, so ultimately you can consider, this is my question to you, okay, if a qualified Ayurvedic physician could not manage her stress alone, need an emotional support, needed journaling, needed Garbha Sanskar practice, okay, then what must be the condition of the ordinary pregnant woman, okay. So women who have no medical background, no counseling support, no emotional guidance, no coping skills. Means the woman who don't know how to cope up with her stress, they don't know how to cope up with her family issues, how to manage her stress, how to do the work and life balance. Okay, because ultimately, I'll tell you, you may think what is the issue, why she was that much worried during second case about the first after the first treatment, and why she got this much eruptions or skin infection during her first pregnancy itself. What was happened was she was suffering from Virechan Vapat. As I told you, she self prescribed the Virechan. She did her on her own, okay. And during the Virechan Vegas, she was not able to manage those Virechan Vegas. She not followed properly the Samsarjan Kram, Paschat Kram, whatever Paschat Kram was supposed to be followed. Okay, that was not followed by her properly, and ultimately the this during this Vapat itself she got conceived. Okay, and that increased pitta, whatever the Sar and Dragunatmak pitta vriddhi was there, that was created a huge trouble in her first pregnancy, and that is why she was getting that much of infection, that much of irritation. She used to message me that I'm getting mad of this whatever this itching is going on. Anyhow, we managed that itching with some of the medicines, but ultimately when she that developed, it was her end of trimester, third trimester was about to start, and at that condition it was very much huge. Okay, even we would have got some of the time before conception, that then we would have helped her very well, and that is what we decided to do when she achieved us for second pregnancy. When she arrived, we decided that we will consider the issues that were happened in the first pregnancy, before first pregnancy, and we again did the Virechan. But what we did is, with the Virechan we added the Rakta Mokshan as well in this during this second line of treatment. So that helped her a lot. So that is why this case teaches us lot of things. Okay, so my clinical message through this case for you people is, pregnancy care should not stop at just taking HB, ESH, sugar, sonography, and medicines. We must also monitor the patient's fear, anxiety, relationship stress, family pressure, emotional well-being. Okay, because the pregnancy is not just physical; it's emotional, it's relational, and deeply human. So this is what we do in Garbha Sanskar sessions. Whatever I told you, okay, in this slide, whatever you are, okay, I'll take few slides back. Okay, whatever things you are observing in this slide: weekly counseling, guided relaxation, Garbha Samvad, positive affirmations, gratitude practice, mindfulness exercise, emotional ventilation, daily journaling, family counseling. These are some of the glimpse. ओके, बीच बीच में मैं हिंदी में भी बोलता हूँ. सो जो भी गर्भ संस्कार में हम सेशंस प्लान करते हैं, तो उसमें से कुछ ग्लिम्स इसमें आप ये स्लाइड्स में देख सकते हैं कि वीकली काउंसलिंग, गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड रिलैक्सेशन. ओके, गर्भ संवाद के अलग अलग टेक्निक्स है, पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे यूज करना है. मैंने बताया आपको कि शी वाज डूइंग अफर्मेशंस
बट देयर वेर फ्यू ऑफ द चेंजेस विच वेर एक्सपेक्टेड टू डू अफर्मेशंस, क्योंकि अफर्मेशंस को फ्रेज करना ये भी एक टेक्निक है कि किस तरह का अफर्मेशन हमें पेशेंट्स को देना है, किस तरह से पेशेंट्स ने उसको लिखना है, पढ़ना है या सुनना है, और व्हाट आर द पर्टिकुलर टाइम्स की कौन से पर्टिकुलर टाइम पे अफर्मेशंस लिखने हैं प्रेगनेंसी में। सो दैट इज व्हाट गर्भ संस्कार इज। कि गर्भ संस्कार में वैदिक संस्कार एक पार्ट होता है कि जो वैदिक रिचुअल्स है वो तो आज के डेट में मोस्ट ऑफ द जगह पे फॉलो ही नहीं होते कि व्हाट इज गर्भाधान, गर्भाधान को कैसे करना है, गर्भाधान के क्या रिचुअल्स है। ओके, देर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑफ अस हु आर डूइंग फॉर हुम वी डू गर्भ स्टार्टिंग फ्रॉम गर्भाधान। ओके, गर्भाधान से पहले की जो भी शरीर शुद्धि बताई है उसको करके गर्भाधान करके गर्भधारणा के लिए हम बोलते हैं कि टाइमली टाइमली जो क्वाइटस इंटरकोर्स जो करना है गर्भाधान के लिए वो गर्भाधान संस्कार करके करना है। आफ्टर दैट वट एवर अदर रिचुअल्स दैट हैव बीन टोल्ड वो भी हम कराते हैं पेशेंट्स को कि व्हाट इज अनवलोबन संस्कार, व्हाट एवर पुंसवन संस्कार, व्हाट इज सीमंतोनयन संस्कार, ये जो भी चीजें बताई है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर लॉट ऑफ रिचुअल्स विच कैन बी फॉलोड during pregnancy and even after immediately after delivery for the baby as well. So all these things we try to follow in Vedic way। जो भी वेदों में नॉट ओनली इन चरक सुश्रुत एंड वाक, बट सिर्फ आयुर्वेद के जो ग्रंथ है यहाँ पे सिर्फ हमें ये रिचुअल्स का डिटेल नहीं मिलता। सो अपार्ट फ्रॉम दीज क्लासिक्स देर आर लॉट ऑफ वेदास, जो सारे रिचुअल्स है ये सारे वेदों का निचोड़ है, इनको हम फॉलो करते हैं गर्भ संस्कार के प्रैक्टिस में। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स, या I would say कि these are some of the glimpse of the techniques which we use for गर्भ संस्कार। So ऐसे सारे बहुत सारे जो टेक्निक्स होते हैं इनसे गर्भ संस्कार बनते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि व्हाट इज माय क्लिनिकल मैसेज। प्रेगनेंसी में सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी। ओके, ये टाइम टू टाइम विजिट्स अगर जो मॉडर्न मेडिसिन में करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस देखते हैं, टाइम टू टाइम विजिट करते हैं, के टैबलेट्स लेते हैं, प्रोटीन पाउडर ज्यादा से ज्यादा होता है, और बहुत बार कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, एंड दैट इज व्हाट दे कंसिडर एज गुड फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी। बट गर्भ संस्कार इज बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स, और इसमें हम बहुत सारे जो टेक्निक्स कर रहे हैं वो टेक्निक्स हम आने वाले 30 दिनों में हम डिस्कस भी करने वाले हैं। ओके, सो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस केस, द मदर इज द ओनली एनवायरमेंट। ओके, when the mother's body is nourished, the fetus grows, when the mother's mind is nourished, the child flourishes। गर्भ संस्कार इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज एन नेसेसरी। ओके, और आज के जो जेंजी का जो हम कल्चर देख रहे हैं इसमें तो इट इज द नीड ऑफ आवर। if doctors need emotional support during pregnancy, common women need it even more। what she needs emotional support, mental well-being, relationship care, family understanding, and positive environment। a supported mother creates a supported child। let's build emotionally healthy generations through this Garbha Sanskar series। Okay, so this is what my message for Garbha Sanskar today। Okay, Lalit sir, are you there? Hello हाँ सर। सर, तुम्ही हॅलो। त्या ह्याच्या हॅलो हाँ सर। तुम्ही सर त्या ह्याच्या स्लाइड शेअर करा, तोपर्यंत मी काय क्वेश्चंस असतील तर घेतो। चालेल सर। अगर किसी को आज के केस में जो हमने डिस्कशन किया इसमें कुछ डाउट्स है तो यू कैन गो फॉर इट। हेलो अगर किसी को कुछ इस केस के बारे में डिस्कस करना है, गर्भ संस्कार के बारे में कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। इवन वी कैन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम चैट ब्लॉक। फेरीला गर्भ संस्कार कसं करू शकतो?
एक क्वेश्चन है, हाउ वी कैन गो फॉर गर्भ संस्कार एट पेरीफेरी, मीन्स इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन अ स्मॉल विलेज, how we can go for it. There are various systems in which you can conduct the गर्भ संस्कार. जहाँ पे आप पेरीफेरी में प्रैक्टिस करते हैं, आप बैच में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीकली सेशंस रख सकते हैं, अल्टरनेट डे सेशन रख सकते हैं. देर आर वेरियस एक्टिविटीज जो आप गर्भ संस्कार के क्लासेस में कर सकते हैं. हम एक 30 दिन की जो सीरीज बना रहे हैं, हम वहाँ पे आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन कंडक्ट द सेशंस इन पेरीफेरी, how you can conduct online in India, out of India patients, if you have, how to deal with them, what things you can teach. Raktamokshan can be done in pregnancy. Nahi. Dr. Farin is asking whether Raktamokshan can be done in pregnancy. It is not about the pregnancy. I told you, before pregnancy, we did the Raktamokshan. After second, when she came for the second chance, at that time, after सर मेरी स्क्रीन Vireshan, दिख रही है we क्या? did, yes, sir. So after Virechan, we planned the Raktamokshan. Sir, pregnant woman going through depression symptoms has suicidal thoughts. What can be done? Okay, you need to handle these patients very carefully. Okay, she needs very counseling, very at very extreme level, because if she is suffering from suicidal thoughts, then she is having very much long-standing chronic anxiety or depression. You need to figure out what is she suffering from, and then you have to plan her counseling session. Right now, if you are handling that patient, you need to take a counselor support. Okay, if needed, psychiatrician support as well. So आप ये जो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए हम करते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो बिफोर दैट सर थोडं खाली येता का? नहीं नहीं, वरची स्लाइड या. सो ये जो गर्भ संस्कार का हम प्लान कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या है, कैन वी मैनेज जेस्टेशनल डायबिटीज विदाउट मेडिसिन? नॉट विदाउट मेडिसिन. ओके, and not actually without medicine. If you want to say modern medicines, for some days you need to take support from the modern medicine. There are various types of checking the sugar level at gestational diabetes, because gestational diabetes has arrived in during pregnancy. सो प्रेगनेंसी में अगर शुगर का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो देर आर वेरियस मेथड्स विथ, एंड विद दैट यू कैन गो फॉर ट्रीटमेंट प्लान. और स्लोली स्लोली इफ इट इज जो शुगर लेवल मेंटेन जब होते आता है, देन यू कैन स्किप द मेडिसिन. बट अगेन यू हैव टू, ये भी सारा हम एक सीरीज में डिस्कस करेंगे, हमारा जो लेक्चर सीरीज है इसमें डिस्कस करेंगे. बट वी क्या, अगर आपका सवाल ये है डॉक्टर वानी, if you are there, you want to ask me, क्या हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से जेस्टेशनल डायबिटीज मैनेज कर सकते हो? दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज. इफ यस, द आंसर इज यस. ओके, सो यहाँ पे हाँ या डॉक्टर वानी, सो हम मैनेज कर सकते हैं विद द आयुर्वेदिक मेडिसिन वॉट एवर दिस. जस्ट अ सेकेंड ना. Okay, so we'll go through the slides. Okay, in between, if you have the question, you can drop in the chat box or you can unmute and ask. Okay, so we'll build a clinical foundation. Whatever ancient wisdom we are lacking, okay, through our understanding, we will go through it. Behavioral science, emotional engineering, conscious parenting, activity-based learning, a ready-made class blueprint, and whatever question जो भी आपने अभी सवाल पूछा, क्या हम इसको मैनेज कर सकते हैं क्या, पेरीफेरी में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या गर्भ संस्कार का, तो आपको गर्भ संस्कार में कैसे करना है इसके ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. सर नेक्स्ट पेज पे लीजिए. सो यहाँ पे 30+ लेक्चर्स होंगे. हम आपका ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हम हैंड होल्डिंग करेंगे. ओके, द सेशंस विल बी डिजाइन इन दिस वे कि आप आपके क्लास का, खुद के क्लास का गर्भ संस्कार का ब्लूप्रिंट बना सको. व्हाट इज विजन बोर्ड टेक्निक्स? ओके, सो ये सिखाएंगे. विजन बोर्ड हम जो बनाते हैं, आपको एक विजन बोर्ड को एक अलग नजरिए से देखने को मिलेगा इस सीरीज में. एंड इवन वी विल प्रैक्टिस दिस विजन बोर्ड फॉर यू एज वेल. आप अपने लिए भी बनाना है, आपको हम आपसे बनवाएंगे आपके खुद की लाइफ की जर्नी के लिए. And along with that, we will do it for the patients. Okay, so that you can prescribe the vision board very confidently and in very successful way. Why vision board practice is failing? Why affirmation practice is failing for you and your patients? Because it is done in very wrong way. So वो उसका सही टेक्निक हम सीखेंगे. हम ब्रेकआउट सेशंस करेंगे अलग अलग, लाइव वर्कआउट करेंगे, प्रेगनेंसी डायरी और प्रेगनेंसी जर्नलिंग इसको कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सीखेंगे.
ओके, अलग अलग गेम्स और 30+ एक्टिविटीज का डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और इसके साथ साथ रोज कुछ ना कुछ नया इस सीरीज में हम देखते जाएंगे। सर नेक्स्ट। या लेक्चर विल बी कंबाइंड हिंदी और इंग्लिश। ओके, नाउ 30 दिन में हम जो भी सीखेंगे उसके ऊपर एक ग्लिम्स देखते हैं। ओके, सो बेसिकली फर्स्ट सेशन आपको इसके लिए डिजाइन करेंगे कि आप किसी भी जगह पे, चाहे वो विलेज हो, सिटी हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कहाँ पे भी आपको अगर गर्भ संस्कार लेना है, देन हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस द गर्भ संस्कार। दिस स्लाइड्स विल बी रेडीमेड। आप इन स्लाइड्स को रेडीमेड आपके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहां से आप गर्भ संस्कार का कंसेप्ट क्या है, एपिजेनेटिक एंड फीटल प्रोग्रामिंग कैसे होता है, हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस द थॉट्स ऑन फीटल डेवलपमेंट, एंड डॉक्टर का रोल क्या है, ये पहले आपको समझना जरूरी होता है। देन यू कैन टीच कि हाउ एज अ डॉक्टर यू कैन help the people. So there are different assignments at the bottom. So these are designed for you to become trainer. Okay, so this is totally a trainer's orientation training. Okay, आपको as a trainer कैसा आपका orientation होना है, इस हिसाब से ये कोर्स डिजाइन किया गया है। सो द फर्स्ट असाइनमेंट विल बी द प्रोजेक्ट 280। ओके, तो अलग अलग डेज के अलग अलग असाइनमेंट से आप अलग अलग चीजें सीखते जाओगे। नेक्स्ट सर। सो ऑन डे 2 विल स्टार्ट की प्री कंसेप्शनल जो केयर होता है, मॉडर्न के पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, अलग अलग जो प्रोटोकॉल सेट हुए आज के डेट में मॉडर्न में, वो किस हिसाब से हुए, क्यों हुए, एंड हाउ यू कैन हेल्प थ्रू मॉडर्न मेडिसिन इन प्री कंसेप्शनल पीरियड। ओके, सो यू विल बी एबल टू डिजाइन प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग प्रोग्राम। ओके, एंड द असाइनमेंट फॉर द डे 2 विल बी वीएमवी क्रिएशन। सर आपकी स्लाइड चली गई ललित सर। या हाँ सर, स्क्रॉल कीजिए। ऑन डे 3 वी विल गो थ्रू प्री कंसेप्शनल के थ्रू आयुर्वेदा, जो ऋतु क्षेत्र अम्बुबीज वॉट एवर आप जो रूटीनली पढ़ते हैं उसका एक अलग नजरिया आपको देखने को मिलेगा कि गर्भाधान के प्रिंसिपल्स में उसकी हेल्प कैसी होती है, एंड व्हाट यू कैन डू, एंड हाउ यू टीच आयुर्वेदिक कंसेप्शन प्लानिंग। तो गर्भाधान का जो क्लासिक्स में बताया है उसको एट एक्चुअल आपको कैसे करवाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे जो अलग अलग जो सबको सबसे जरूरी होता है कि सिर्फ लोगों को लगता है कि पंचकर्म करना ही बीज शुद्धि होता है, तो बीज शुद्धि में क्या क्या एक्चुअल में फैक्टर है अलोंग विद द पंचकर्मा, अलग अलग शुद्धिज होती है। ओके, तो ये अलग अलग शुद्धिज क्या है, कैसे करते हैं, कौन से लेवल पे करते हैं, और उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसके ऊपर हम डे 4 पे डिस्कस करेंगे कि बीज शुद्धि का एक मास्टर क्लास बनाएंगे। वहां पे आप not only panchakarma, along with that various shuddhis whatever needed for mother and father to be, that will be done। and हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट प्लान करेंगे, पीसीसी प्लानर, प्री कंसेप्शनल केयर का प्लानर हम बनाएंगे। सर नेक्स्ट। सो वंस द कंसेप्शन इज डन, तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल्स क्या है, अर्ली डायग्नोस्टिक टेक्निक्स क्या है, मॉडर्न के, आयुर्वेदा के, और आप अपना फर्स्ट एएनसी कंसल्टेशन कैसे कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, इसके ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पे जो विजन बोर्ड का मैंने बताया कि टू स्ट्रक्चर इट इन द फॉर्म ऑफ पीक्यू, ईक्यू, आईक्यू एंड एसक्यू, एंड मोर देन दैट देयर आर 2-3 टेक्निक्स विच वी इनकॉर्पोरेट इन द विजन बोर्ड टेक्निक, उसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट। देन वी विल गो कि कैसे क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड बीइंग अ गर्भ संस्कार कंसल्टेंट, हाउ टू हैंडल these whatever that physiological changes are happening inside the mother and inside that baby, and how to help them with the ayurveda। तो यहाँ पे विश चाइल्ड डिजाइन, क्योंकि अभी यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गया, तो हाउ टू फॉर्म अ विश चाइल्ड। ओके, तो विश चाइल्ड का डिजाइन कैसे बनाना है, इसका असाइनमेंट करेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। सो then we'll go for the month wise fetal development। this is one of the important aspect in this class, क्योंकि fetal development we know कि कौन से organ develop होते हैं, कब develop होते हैं, वगैरह वगैरह, but at that particular point of time what action needs to be taken being a गर्भ संस्कार consultant, being a ayurvedic doctor, इसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर नेक्स्ट। सो अभी यहाँ पे एक बार डायग्नोस हो गया तो हाउ टू डू कंसल्टेशन, क्या डॉक्टर सुशील जस्ट वेट, हियर यू विल गेट दैट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इन नेक्स्ट स्लाइड। सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हाउ टू डू इट, ओके, इन वेरी सिंपल वे, कि कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, कौन से अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो अगले 9th और 10th में हम दो पार्ट्स में देखेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजें हम यहाँ पे
टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट, सो इन 11th लेक्चर वी विल गो वॉट एवर आप जो बोल रहे थे, अभी पूछ रहे थे कि वॉट एवर द माइनर चैलेंजेस जो है उनको मॉडर्न मेडिसिन से कैसे मैनेज करते हैं, और स्पेसिफिकली आयुर्वेदा मेडिसिन से हम कैसे मैनेज करते हैं, या ट्रीटमेंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Then not only these minor elements, what is high risk pregnancy, what are the conditions that are coming under high risk pregnancy, उसमें से कौन से हमें ट्रीट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कब पेशेंट को रेफर करना है, रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं, इसको अर्ली हम रिस्क डिटेक्शन कर सकते हैं क्या, ये सारी ही चीजें, जस्ट नॉट ओनली माइनर एलिमेंट्स, अलॉन्ग विद दैट मेजर जो भी हाई रिस्क केसेस है उनको भी हम कौन से कंडीशंस में आयुर्वेदा से ठीक कर सकते हैं, किसको नहीं करना है टच, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट, सो जैसे मैंने बताया कि अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, ओके, कि देर इज अ गर्भाधान संस्कार, अनवलोकन संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार। इसके विधि कैसे होते हैं, एक्चुअल में इसके विधि होते हैं कि आज के डेट में हम करते हैं क्या, इसको हम हर एक विधि को इन डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होगा इमोशनल स्कोरिंग, ओके। नेक्स्ट, क्योंकि आज का जो केस था ये उसी से रिलेटेड था, ओके। सेकंड, ये डे 14 का असाइनमेंट भी उसी से रिलेटेड है, 5 सेकंड रूल का जो असाइनमेंट है। तो यहाँ पे आप हम एक्सरसाइज तो से करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन जो भी माइनर एलिमेंट्स को हम जैसे मेडिसिन देखा वैसे ही एक्सरसाइज से भी हम अलग अलग माइनर एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं वो एक्सरसाइज से ट्रीट होने वाले माइनर एलिमेंट्स को आज के डेट में 90% लोग डायग्नोस ही नहीं करते। आप उसको डायग्नोस करना सीखेंगे और आप उसको ट्रीट करना भी सीखेंगे। नेक्स्ट, देन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जो मॉडर्न एस्पेक्ट है, जो बीइंग अ वुमन प्री कंसेप्शनल पीरियड में क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, एंड आफ्टर डिलीवरी फॉर दैट ओन हर ओन बॉडी एंड हर बेबी। एक यहाँ पे प्रेगनेंसी का एक मैं बताता हूँ, बेबी ग्रोइंग बेबी डजंट नो हाउ टू गेट द न्यूट्रिशन, इवन इफ मदर इज माल नरिश, द बेबी हैज टू गेट इट्स न्यूट्रिशन, and that is why it becomes the very important to understand the concept of nutrition. So next, यहाँ पे फिर हम मासानुमासिक परिचर्या भी देखेंगे, गर्भिणी परिचर्या, जिसमें हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में क्या क्या मेडिसिन दिए है, क्या क्या ड्रग्स दिए है, क्या क्या फूड दिया है क्लासिक्स में, और आज के डेट में उसमें हम कुछ रेडीमेड प्रोटोकॉल्स रेडीमेड सेट कर सकते हैं क्या, एंड हाउ इट कैन हेल्प द बेबी, विल डिस्कस ओवर इट। नेक्स्ट सर, सो कमिंग नेक्स्ट टू द जो सबका इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिनको जो मेजोरिटी के लोगों को लगता है कि गर्भ संस्कार यानी सिर्फ योगा, तो व्हाट आर द थेरापेटिक योगा फॉर मदर एंड बेबी। तो ट्राइमेस्टर वाइज कौन से सेफ है, कौन से अनसेफ है, कौन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से आप योगा सेशंस कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं, इसके ऊपर हम लाइव डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट, so not just yoga, okay, then we will go to breath, ब्रेन एंड बेबी, ओके, प्राणायाम और मेडिटेशन। योग के साथ साथ हम मुद्रा पे भी डिस्कस करेंगे, प्राणायाम पे जब डिस्कस करेंगे उसके लिए वो हेल्प होगा, एंड अलोंग विद दैट नॉट ओनली जस्ट योगा एंड योगा मुद्रा एंड प्राणायाम, षट चक्र क्या है, षट चक्र की शुद्धि कैसे करते हैं, षट चक्र की शुद्धि प्री कंसेप्शनल पीरियड में कैसे हेल्प कर सकती है, एंड हाउ इट हेल्प्स इन द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट आल्सो कैन बी सीन। नेक्स्ट सर, देन गोइंग टू द म्यूजिक, म्यूजिक क्या है, मंत्र क्या है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड म्यूजिक कौन से हीलिंग के लिए हम यूज करते हैं, विल गो थ्रू इट इन दिस सेशन। सो नेक्स्ट, after that we'll do see how, what is garba dhyan, what is garba samvad, what is visualization, all the three techniques, and what is affirmation, या हर एक टेक्निक अलग अलग है, हर एक टेक्निक को ट्राइमेस्टर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से कैसे यूज करना है, ये भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट, देन आप पेशेंट को सिखाएंगे कि व्हाट इज नॉर्मल लेबर, आपको पेशेंट से करवाना है कि नॉर्मल लेबर होने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, हाउ टू डू, व्हाट आर द एक्सरसाइजेस, नॉट जस्ट एक्सरसाइजेस, व्हाट आर द टेक्निक्स शी हैज टू टेक केयर ड्यूरिंग हर डिलीवरी इन द डिलीवरी रूम, उनको क्या क्या करना है, सो दैट इट अल्टीमेटली द नॉर्मल डिलीवरी विल हैपन। ओके, सो स्पेसिफिकली बर्थ एक्सरसाइजेस होते हैं ये ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम, in between the labor, what are the things that needs to be done so that the labor will be ultimately normal, okay, so ये देखेंगे। उसके बाद जब लेबर होता है तो व्हाट इज, जब हम आयुर्वेद में तो प्रसव परिचर्या देखते हैं, क्या सच में दैट इज पॉसिबल इन टूडेज डेट, एंड उसमें से कौन सी चीजें हैं दैट इज हेल्पिंग द लेडी टू गो थ्रू द नॉर्मल डिलीवरी।
उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके सारे रिसर्च प्रोटोकॉल्स भी देखेंगे। देन विल गो फॉर प्यूरपेरियम। ओके, मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है प्यूरपेरियम का, उसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो क्या करना है, कैसे मॉनिटरिंग करना है। ओके, इसके ऊपर चर्चा करेंगे सर। नेक्स्ट, देन व्हाट इज आयुर्वेदिक अप्रोच एज अ सूतिका, यहाँ पे क्या रिकवरी प्रोटोकॉल्स है, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कौन से मेडिसिन यूज करने हैं, कैसे उसको उसका स्ट्रेंथ रिस्टोर करना है, कौन सी चिकित्सा यहाँ पे अपेक्षित है, क्लासिक्स में जो बताया है उसको आज के डेट में हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हर डेट पे अगर देखेंगे आपको कुछ आउटकम देखने को मिलेगा, हर डेट पे आपको कुछ नया असाइनमेंट मिलेगा। डेट सर। नेक्स्ट, देन आफ्टर दैट न्यूबॉर्न का नर्चरिंग कैसे करना है, व्हाट इज न्यूनेटल केयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है कि बेबी का मसाज करना, तो उसके अलग अलग टेक्निक्स क्या है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड सर नेक्स्ट, इसका जो कंटिन्यूएशन है ये सर, एक एक स्लाइड ऊपर सर, इसके ऊपर वाला स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली नॉट ओनली जिस बेबी मसाज टेक्निक, शिशु संस्कार भी हम देखेंगे कि अलग अलग जो रिचुअल्स है बेबी के लिए आफ्टर डिलीवरी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो नेक्स्ट, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स आता है प्रेगनेंसी में, तो उससे कैसे डील करना है। ओके, देर आर सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स इफ many of the women is in this class today, they might have also suffered from this during their pregnancy period, कि कॉस्मेटिक प्रेगनेंसी कॉस्मेटिक इश्यूज। ओके, तो स्पेसिफिकली ब्रेस्ट सैगिंग होता है तो क्या करना है, अलग अलग ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो क्या करना है, स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो क्या करना है, क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। नेक्स्ट, सो ये जो मैंने बताया था अभी कि शिशु संस्कार के अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है, हमें सिर्फ स्वर्ण प्राशन और कर्ण वेदन पे फोकस होता है, लेकिन उसके साथ साथ कौन से संस्कार है जो हम शिशु के लिए भी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर नेक्स्ट, सो प्री कंसेप्शनल पीरियड में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भ संस्कार के पीरियड में और सूतिका अवस्था में कौन से ऐसे मेडिसिन है दैट आर वेरी मच नीडेड फॉर दैट प्रेग्नेंट लेडी एंड दैट बेबी, के ऊपर में जो आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी है जो गर्भ संस्कार के संबंध में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप अपना सर नेक्स्ट, यहाँ पे हम आपका खुद का 29 लेक्चर उसका प्रोग्राम डिजाइन करोगे। आपका जो ब्लू प्रिंट मैंने बताया वो हम आपसे डिजाइन करवाएंगे। देयर विल बी डिस्कशन, देयर विल बी ब्रेकआउट रूम सेशंस, जिसमें आप अलग अलग एक कंसेप्ट बना के खुद का लेके आएंगे। एंड सर लास्ट, तो एक 30 डेज का प्रोग्राम है, तो 30 डेज में इसको मॉडर्न मेडिसिन के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, आपको जो भी सवाल आते हैं जो उस पे हम रोज के रोज Q&A करेंगे। एंड विल बिल्ड अ गुड practice of Garbha Sanskar for your clinic. You can do it online, offline, in India, out of India patients, everywhere you can do. And we are in the process of not just conducting the session. हम हमारा ये विजन है कि वी विल बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ द पीपल हु आर डूइंग द गर्भ संस्कार, सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर। एंड आफ्टर दिस सेशन जो भी हम लाइव देखना चाहते हैं उनके लिए हम अपार्ट फ्रॉम दिस सीरीज वी विल कंडक्ट अ लाइव, एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, स्टेट लेवल या नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम जो भी 1.5 महीने में सीखेंगे उसको हम अलग से सीखेंगे, वो इसमें इंक्लूडेड है नहीं, लेकिन आपका लर्निंग वेस्ट ना जाए इसके लिए हम पूरा का पूरा प्लान करेंगे कि इट शुड बी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। During pregnancy problem, HB reduced placenta and there is ICD, bridge position, transverse position, oblique position. Today, life early pregnancy miscarriage treatment. Sir. Okay. Actually, you have put all the conditions. There cannot be bridge, transverse and oblique position at simultaneously. लेकिन ये सारे ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे ड्यूरिंग आवर कोर्स। ओके सर, वी हैव टू do Garba Sanskar and medication along with allopathic and medicine practice. How to handle the difference of opinion. Here, allopathic doctors will not allow Suvarna Prashan immediate after birth or Panchakarma during pregnancy. So, how to deal with this? Okay. We will discuss all these conditions. Okay. You have to create your own system of treating. Okay. We don't have. Okay. Someone has raised the hand. We'll take the question. हेलो Yes. Hello. सर, इसमें ट्रीटमेंट नहीं बताते हैं आप?
ट्रीटमेंट भी बताएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आपने जब सवाल डाला तब मैंने हाँ बताया। आप डॉक्टर सुशील ही हो ना? हाँ जी। यस। सो डॉक्टर सुशील जी, मैंने बताया आपको कि ट्रीटमेंट में भी डिस्कस होगा। यहाँ पे प्रेगनेंसी में आपको डायग्नोस कौन से कंडीशंस करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें कुछ जी इन्वेस्टिगेशन लगता है तो क्या करेंगे, और यहाँ पे ट्रीटमेंट जो मॉडर्न के जो हम कर सकते हैं या प्रिस्क्राइब वो वाले पे भी डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली जो हम सीख रहे हैं आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा का जी। ट्रीटमेंट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोटोकॉल्स है, कौन से प्रोटोकॉल्स हम कर सकते हैं, कौन से मेडिसिन से हम रिजल्ट दे सकते हैं प्रेगनेंसी में। जी सर, फर्स्ट ट्राइमर से और लास्ट ट्राइमर तक बताना एक बार पूरा कंप्लीटली। अभी क्या होगा, हम क्या लेने वाले हैं वो बोल रहे क्या आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आने वाली क्लास में जब भी आप बताएं सर तो ये एक जो में सीरीज है ना, ये सीरीज है ना, टोटल 1.5 महीने चलेगा, 30 लेक्चर्स होंगे अच्छा। इसमें। ओके। हाँ ये हाँ। पेड सीरीज होने वाला है। तो ये पेड सीरीज में हम टोटल 1.5 महीने में 30 लेक्चर्स देखेंगे। तो तीस अच्छा लेक्चर्स ठीक। में नॉट जस्ट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लास्ट ट्राइमेस्टर तक, जो हमने अभी ठीक है। सिलेबस देखा कि बिफोर प्रेगनेंसी अगर कुछ इश्यूज होते हैं, जो गर्भ संस्कार बीज संस्कार हम करते हैं वो करवाएंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी वाले सारे संस्कार क्या होते हैं, कैसे करवाना है, ये करवाएंगे। डिलीवरी के बाद वाले भी संस्कार पे हम डिस्कस करेंगे। और आप अपनी खुद की गर्भ संस्कार की क्लास कैसे शुरू कर सकते हैं। ओके, 2 पेशेंट हमने अभी ये क्लास का हम 12,000 फीस रखा है, और ये 1.5 महीने का है। तो इसमें अभी या, जो अर्ली एंट्रीज होंगे उसके लिए हम 10,000 रुपए में कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ठीक है। आप 2 पेशेंट्स में आपके पैसे निकाल निकाल सकते हैं। इस हिसाब से आपको ट्रेन किया जाएगा। हाँ, वो तो निकल आएंगे। जैसे जो महिलाएं मतलब जो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती उनको डिसऑर्डर होता है, उनका भी ट्रीटमेंट एक बार बता देना। जी सर, इसमें क्या है ना, बीज संस्कार में जो पंचकर्मा के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो प्रोटोकॉल्स के हम्म। ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। सारे डिसीज तो 2 घंटे में कवर नहीं होंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं नहीं प्रोटोकॉल। नहीं, हाँ, मैं बीज तो सर आज पहली बार क्लास जुड़ा हूँ ना, तो मैं इसीलिए कह रहा था, वैसे कोई जी मुझे जी पता जी नहीं था। हम्म। जी जी जी। आप है ना वैसे डॉक्टर ललित से बात कीजिएगा एक बार, आप आपको वो सारा डिटेल बोल देंगे कैसा है ये सीरीज। और प्रीवियस के भी जो 2 सीरीज हुए ना, उसके भी आपको हाँ रिकॉर्डिंग सब मिलवा देंगे। आप उन्होंने अपना नंबर चैट में डाला है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके ओके ओके। सर स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, विजिबल है। तो देखिए, कोर्स की फीस 12,000 रुपये है। फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए 10,000 रुपये हमने रखी है, जिसमें लगभग 21 एडमिशन हो चुके हैं। आ, आज और कल के डेट में जितने भी एडमिशन्स होंगे, हम लोग 10,000 ही फीस रखेंगे। सेकंड चीज जो सर ने हम यहाँ बताया कि हम एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल यहाँ पर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक स्पेशलिटी सभी लोग हर स्पेशलिटी नहीं कर सकते। तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक आधा योगा में परफेक्ट है तो वो बाकी लोगों के लिए, जब आप आपके पब्लिसिटी के लिए रहो या पेड क्लासेस रहो गर्भ संस्कार के लेते हैं, तो वहां पर आप एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो ये ग्रुप कम्युनिटी बेस्ड मॉडल पे बनने वाला है। इस कोर्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा, आपकी क्वेरीज है तो आप वहां डाल सकते हो। और आपने सिलेबस देखा है कि लास्ट के डे में हम हमारा पूरा गर्भ संस्कार का कोर्स या गर्भ संस्कार का पूरा मटेरियल लेके उतरने वाले हैं प्रैक्टिस में, ताकि हम कोर्स खत्म होते से ही हम चालू कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो यहाँ पर मेरे और मंजूषा चित्ते मैडम के नंबर दिए हैं नीचे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी की कुछ क्वेरीज है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। और जो वैद्य अनगा जी का क्वेश्चन है कि इसको कैसे करना है अलोंग विद द मॉडर्न मेडिसिन, इसको कैसे कोप अप करना है, तो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। इस प्रोसेस को भी हम सीखेंगे, हम अपना प्रोटोकॉल बनाएंगे। हम मॉडर्न मेडिसिन के लोग जो भी डिस्कस करते हैं उनको हम हमारा रिसर्च वर्क भी अपने सामने रख के करते हैं। और वी आर डूइंग इट, ओके, सिंस लॉन्ग टाइम वी आर डूइंग इट फॉर आवर पेशेंट्स। एंड इवन एमबीबीएस डॉक्टर्स आर आवर पेशेंट्स, ओके। सो इवन एमबीबीएस डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट हो, जो सर्जन्स हो, दे आर रेफरिंग पेशेंट्स फॉर गर्भ संस्कार। सो दैट कैन बी डेफिनेटली अचीव्ड एंड दैट कैन बी डेफिनेटली डन।
So we will discuss over the period of time on this. एक्चुअली So यही फाइननेस और यही चीजें हमें सीखना है, क्योंकि हमारा नॉलेज का डेप्थ बाकी डॉक्टर से हमें रेफरल भी दिलाता है और पेशेंट को भी हमारे साथ जुड़ा के रखता है। तो 30 डेज की इस सीरीज में आपको उतना नॉलेज आ जाएगा कि ये सब चीजें आप अच्छे से कर पाओगे। किसी की कुछ क्वेरीज है तो प्लीज आप यहाँ पूछ सकते हो। अनम्यूट करके पूछे या चैट बॉक्स में डालिए, अदरवाइज विल एंड द सेशन ओवर हियर। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्ते। सर मुझे बताइए कि अगर स्टार्टिंग जैसे भी करनी है इस क्लासेस की, हमें जैसे अगर आपसे सीखने के बाद हम एज अ डॉक्टर, एज अ मेंटोर अगर गर्भ संस्कार की क्लासेस कंडक्ट करते हैं, तो मिनिमम हमारे जैसे ओपीडी के साथ इसके लिए कुछ अलग से सेटअप करना पड़ेगा। तो क्या सेटअप रहता है, उसके लिए जगह कितनी लगती है मिनिमम स्टार्टिंग करते समय, और किस तरीके का मतलब सब सेटअप करना चाहिए? ओके, बहुत अच्छा है मैडम, आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए अभी यहाँ पे यू कैन गो फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको कुछ नहीं लगेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपको ऑफलाइन करना है देन यू कैन डू इन योर क्लिनिक। इंडिविजुअल बैचेस भी आप कर सकते हैं फॉर इंडिविजुअल पेशेंट्स। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, यस सर, यस यस। दिस इज डॉक्टर माधवी खानोलकर, राइट? यस यस सर। ओके। सो फ्रॉम नागपुर। ओके मैम। सो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वी विल हेल्प यू टू बुक द बुकिंग का सेशन भी ले सकते हैं। ओके, फॉर 1 डे 2 डेज आपको अगर आपके एरिया में लेना है ना, तो हम वहाँ पे भी आपको ओके। हेल्प कर सकते हैं। यू कैन टेक अ ग्रुप बुकिंग, जहाँ पे आप 1 डे का लेना है, 2 दिन का लेना है, फुल डे का। देन यू कैन बुक अ हॉल एंड यू कैन कंडक्ट द सेशंस। इन द बिगिनिंग वी विल हैंड होल्ड यू फॉर ऑल्सो। ओके, कि आपको अगर वहाँ पे ओके। सेशंस करना है तो उसके लिए अभी आपको इंडिविजुअल 2 3 4 अगर लोग पेशेंट्स आपके, आप उनका सेशन ले सकते हैं आराम से। अच्छा, नहीं सर, तो मैं उसके वही लिए कहना आपको क्या चाहती थी कि चाहिए, के लिए जो ब्लू प्रिंट लगता है, उसके लिए जो टेम्पलेट्स लगते हैं, बहुत सारा तो आपको हमारे पीपीटीज के थ्रू ही मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे हम क्या ओके करेंगे ओके। कि जो जहाँ पे आपको अपने रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, मैं हर दिन बताऊंगा कि आपको आप मराठी हो नागपुर से, तो आपको मराठी में कन्वर्ट करना है। कोई कर्नाटका से है तो उसको यस। सिर्फ कर्नाटका में कन्वर्ट करना है। पीपीटी विल गेट रेडीमेड, ओके, रेडीमेड, रेडीली यूजेबल एंड विच यू कैन टीच टू योर पेशेंट्स। ओके। अगर होना लेकिन है तो पेशेंट को जो भी चीजें आपको, जी बोलिए बोलिए मैडम। हा नाही सर, म्हणजे मला ते बाकीचं म्हणजे कळतंय, तुम्ही आम्हाला सगळंच म्हणजे एक तुम्ही इतकं बुस्टिंग करणार आहात की आम्ही स्टँड करणार आहे, ठीक आहे. पण मला हम्म असं म्हणायचं की स्टार्टिंगला जसं आपल्याकडे एक जरी पेशंट आला, तर तरी हम्म त्याला आपण आपलं क्लिनिकल प्रिमाइस, कारण एका करता तर आपण सपोज तेव्हा जर पॉसिबल नाही आहे सगळ्यांचं बुकिंग करणं किंवा हे करणं हम्म नीडनुसार, तर अशा हम्म। वेळेस सर आपण आपल्या क्लिनिकमध्ये म्हणजे कसं त्याच्याकरता वेगळं रूम आपल्याला बनवावं लागेल किंवा नहीं कसं लगता, सेटअप नहीं लगेगा याच्याकरता? आपको। अच्छा। मैडम मैं बोलता हूँ, मेरे क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं हिंदी में बोलता हूँ हाँ। सो दैट एवरीवन विल ओके अंडरस्टैंड। ओके मैडम का ओके ओके। कहना ये है कि अगर बिगिनिंग में 1 2 ही पेशेंट्स होते हैं तो हम सेशंस कर हाँ हाँ सकते हैं, और उसके हाँ। लिए कुछ अलग प्रोविजन लगता है क्या? अगर आपके पास ओके वेटिंग और आपका ओपीडी कंसल्टेशन रूम है देन दैट इज सफिशिएंट। ओके, अगर आपके पास उल्टा बिगिनिंग में 1 2 पेशेंट्स के लिए जगह ही कितनी लगती है, ओके, आपको करना ही क्या है, उसके वीकली 2 या 3 आपको ही योगा के, प्राणायाम के और विजुअलाइजेशन के टेक्निक्स सिखाने हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपके सिवाय भी हम उसको करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं और क्या क्या है, दैट इज वेरी, वो बहुत लंबी जर्नी होती है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या करना है, आपको आपके अलग अलग लोगों से कौन से काम करवाना है। इसीलिए हम लोग कम्युनिटी बना रहे हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट्स के अलग अलग लोग रहे, अलग हर एक डॉक्टर के अलग अलग पेशेंट रहेंगे, और हर एक कोई टाइम नहीं दे पाता। देन कम्युनिटी विल हेल्प यू मैडम इन दिस केस। अच्छा अच्छा। और उल्टा बिगिनिंग में जितना आपके स्लोली आप जाएंगे, जितना कम पेशेंट्स हैंडल करेंगे ना, उतना आपको इजी भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हम्म, आपके पास एकदम 30 40 पेशेंट आएंगे तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आप हर एक चीज हैंडल कर पाओगे। 10 होने दो या ओके 100 होने दो या 1000 होने दो, हर इतने लोगों को आप कैसे, आप ग्रुप में सेशंस लेना है,
एज ए इंडिविजुअल। ये इसीलिए मैंने बिगिनिंग में भी बताया कि आपको ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है। स्पेशल बैच किसका होता है? एक या दो लोगों का ही स्पेशल बैच होता है, या ग्रुप का हाँ। बैच लेना है। तो आप उसको कंडक्ट कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे मैडम। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? Sir, I had a question, sir. यस। सर मेरा ना इधर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मेरा टाई अप है। तो मेरा क्वेश्चन है कि दिस सर्टिफिकेट इज इट विल बी वैलिड वन सर, सो दैट उधर उनका, हमारा कर्नाटक में मैं प्रैक्टिस करती हूँ बैंगलोर में। तो अगर वो पूछे तो उधर डिस्प्ले के लिए, तो हम उधर उनको दे सकते हैं क्या सर ये सर्टिफिकेट? Madam, first thing is being a Ayurveda doctor, your own degree certificate is valid. Okay. कि ओके। being a Ayurveda doctor, you can do the Garbha Sanskar practice independently. For that purpose, there is no valid certificate is required. Okay. And in for this particular Garbha Sanskar, okay, we don't have any affiliation with any of the university. Okay. But even with that, only this is only certificate. We will definitely give you the certificate कि you have done this program with us, and we will certify it as well. Okay. But for as far as I have learned it from various universities and various places, there is no such point called as valid certificate for doing the गर्भ संस्कार कि आप यहाँ से करोगे तो ही valid हो और यहाँ से करोगे तो valid नहीं हो. It is not like that. You can do definitely the गर्भ संस्कार being a Ayurveda doctor. इसलिए this course is only for Ayurveda doctors. So सर that ऐसा है कि ना, मेरा यूएस क्लाइंट्स भी है जो कि उधर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो मैम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो मेरे साथ जो कुछ भी है ना वो सर्टिफिकेट्स वो पूछते रहते हैं उधर। सो आई नीड फॉर इधर पर्पज, इधर भी चाहिए और यूएस के लिए भी चाहिए, तो इसीलिए मेरा डाउट था सर ये। For US, you have to do. There are various things which we can discuss one to one. Okay, and I can connect you with various peoples in US as well. And for ओके for सर। that, there are a lot of things for various for different foreign countries. There are different conditions. Okay, so I do have good connects over there. I can connect you with if you, some of the people who are already doing over there. ओके Yeah. फाइन। ओके सर, थैंक यू सो मच। Is anything else? अगर किसी को और कुछ कुछ पूछना है तो यू कैन ड्रॉप द मैसेज और विल वाइंड अप। सर जब कपल आता है, हेलो हेलो हेलो, या आई एम हाँ, लिसनिंग। जब कपल आता है तो हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड की भी इसमें यानी कुछ आप करेंगे क्या, समझो कुछ उसमें कमी आ रही? इन्वॉल्वमेंट। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। तो हस्बैंड इसमें की इन्वॉल्वमेंट इसमें गर्भ संस्कार के सेशंस में होगी क्या, ऐसे पूछ रहे क्या मैडम आप? हाँ हाँ हाँ, यस वही। मैडम। हस्बैंड हाँ, के लिए सेशंस रहेंगे, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा इसके लिए भी सेशंस इसमें होंगे। अच्छा। सेकेंड या थर्ड असाइनमेंट जब होगा उसमें आप हाँ, वहीं पे आपको हस्बैंड के लिए क्या क्या हमें करना है उसके रिलेटेड असाइनमेंट में भी काम हम करने वाले अच्छा। और अभी थर्ड मंथ के बाद में गर्भ संस्कार शुरू कर सकते हैं आप, क्योंकि शुरू से बोल रहे हैं कि बीज रोपण के हैं। इवन ड्यूरिंग लास्ट month of the pregnancy or last week of the pregnancy you can do it. why how उसके बारे में हम फर्स्ट सेशन उसमें हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि व्हाट इज द मेमोरी, हाउ द व्हाट इज द मेमोरी इन द टर्म्स ऑफ जो भी हम जीबी टीबी एमबी देखते हैं ना, उस टर्म्स हाँ में हाँ कितना मेमोरी, कौन सा ब्रेन के न्यूरॉन्स कैसे डेवलप होते हैं, उसका एक स्लाइड मैं आपको भी देता हूँ। हाँ जो हाँ, वो स्लाइड आप अपने सेशंस में भी कंडक्ट करते दिखा सकते हैं कि बच्चे की हाँ। मेमोरी कैसे डेवलप होती है, और इवन वन डे का गर्भ संस्कार भी अगर आप करते हैं तो कितना इम्पैक्टफुल होता है, दैट यू कैन शो टू योर पेशेंट्स। ओके 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 सर, थैंक यू। एंड ब्रेन एंड न्यूरॉन, देयर इज वन रूल, यूज इट और लूज इट।
and that very much applies in the Garbha Sanskar. ठीक है सर, थैंक यू। Anything else? नो सर। If anyone more wants to discuss anything more, then we will continue. Or if you want, you can drop the message in the chat box. I'm checking the chat box. There are no doubts in the chat box. Yes. किसी को और पूछना है? Otherwise, we'll wind up. ललित सर? हाँ सर, रुकते हैं, किसी की कुछ क्वेरीज नहीं है ओके। शायद से। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग सेशंस को बंद करते हैं। IIAS और आयुर्भूषण की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। Yeah, thank you very much for patience listening. We'll meet in the next session in the next week.